हे गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फिल्म ज़ी। आज मैं 2012 की फिल्म जेंगो अनचेन्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसको लेजेंडरी क्विंटन टैरेंटिनो ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को 8.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली थी। सो फॉर द सेक ऑफ फिल्म्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें 1858 का टेक्सास शहर दिखाया जाता है, जहां पर एस और टिकी स्पैक जो कि भाई होते हैं, वो दोनों कुछ ब्लैक गुलामों को बेड़ियों में बांधकर चलाकर ले जा रहे होते हैं और उन गुलामों में एक गुलाम जेंगो भी होता है, जिसके ऊपर फिल्म का नाम है, तो ऑब्वियसली वही मेन कैरेक्टर है। जेंगो को उसकी वाइफ ब्रूमहिल्डा से अलग कर दिया होता है और जेंगो एक ऐसा गुलाम होता है जो कि जर्मन और इंग्लिश दोनों जानता है। और जब चलते चलते रात हो जाती है और वो सब जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो उनको डॉक्टर किंग शर्ट्स रास्ते में मिलते हैं, जो कि पहले तो एक जर्मन डेंटिस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब एक बाउंटी हंटर के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर शर्ट्स एस और टिकी को बताते हैं कि वो यहाँ पर जेंगो को खरीदने आए हैं, क्योंकि डॉक्टर शर्ट्स को 3 लोगों को मारने का काम सौंपा गया है, जो ब्रिटल ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। और जेंगो उन तीनों का पता जानता है, लेकिन एस जेंगो को बेचने से मना कर देता है और अपनी बंदूक डॉक्टर शर्ट्स की तरफ करता है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर शर्ट्स एस को अपनी गन से शूट कर मार देते हैं और डिकी के घोड़े को शूट करते हैं ताकि वो दोनों जमीन पर गिर जाएं। और इससे पहले कि डॉक्टर शर्ट्स बाकी गुलामों को वहां पर डिकी को मारने के लिए छोड़ जाएं, वो डिकी को जेंगो को ले जाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर शर्ट्स जेंगो को ये बताते हैं कि अगर जेंगो उनको ब्रिटल ब्रदर्स का पता बताता है तो वो उसको उनकी आजादी तो देंगे ही, लेकिन ऊपर से वो उसे $75 भी देंगे। और उस समय पे $75 बहुत ज्यादा होते थे। जिसके बाद जेंगो और शर्ट्स स्पेंसर बेनेट के प्लांटेशन में जाकर ब्रिटल ब्रदर्स को मार देते हैं। और उसके बाद बेनेट बहुत सारे आदमियों के साथ शर्ट्स और जेंगो को मारने आता है, लेकिन शर्ट्स और जेंगो उन सबको एक्सप्लोजिव्स और शूट करके मार देते हैं। और आखिर में जेंगो बेनेट को अपनी राइफल से शूट करके मार देता है। और जब जेंगो डॉक्टर शर्ट्स को उसकी वाइफ के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों को अलग अलग मालिकों ने खरीदा था, इसलिए वो दोनों अलग हो गए थे, तो डॉक्टर शर्ट्स को लगता है कि अब जेंगो को उन्होंने आजाद कर दिया है, तो अब जेंगो उनकी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर शर्ट्स जेंगो से कहते हैं कि वो उसकी वाइफ को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। जिसके बाद वो दोनों वापस टेक्सास में जाते हैं, जहाँ पर जेंगो अपना पहला बाउंटी हंट करके पैसे कमाता है और उस बाउंटी हंट का हैंडबिल अपने पास संभाल कर रखता है उसकी पहली बाउंटी हंट की याद के तौर पे। जेंगो और शर्ट्स स्प्रिंग सीजन के आने से पहले टेक्सास में कई सारे बाउंटी हंट्स भी करते हैं। और जब वो दोनों मिसिसिपी में जाते हैं और जब उनको पता चलता है कि जेंगो की वाइफ ब्रूमहिल्डा को एक नए आदमी ने खरीदा है जिसका नाम कैल्विन जे है, और वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूर इंसान है जो कि कैंडीलैंड नाम के प्लांटेशन का ओनर है। और वो उसके गुलामों को एक मेडिंगो नाम की लड़ाई में तब तक लड़वाता है जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता। तो ये सारी चीजें सुनकर जेंगो और शर्ट्स एक प्लान बनाते हैं कि अगर वो कैल्विन के पास जाकर सीधे ब्रूमहिल्डा को खरीदने की बात करेंगे तो वो उसे सस्ते में नहीं बेचेगा। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कैल्विन के पास जाकर उसे $12,000 की ऑफर देंगे उसके एक फाइटर को खरीदने के लिए। और जब कैल्विन मना कर देगा तो बदले में वो उससे ब्रूमहिल्डा की मांग करेंगे। जिसके बाद वो कैल्विन से उसके क्लब में झूठे नाम से मिलते हैं और उसको उसके बेस्ट फाइटर को खरीदने की ऑफर देते हैं। कैल्विन उन दोनों की ऑफर और बातें सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उन दोनों को उसके कैंडीलैंड में इनवाइट करता है। जब वो लोग कैल्विन के कैंडीलैंड में जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग कैल्विन के बॉडीगार्ड्स को एक ब्लैक आदमी को मारता हुआ देखते हैं। उस आदमी का नाम डी आर्थेंगन होता है और वो कैल्विन का एक फाइटर होता है और वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर शर्ट्स डी आर्थेंगन को कैल्विन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेंगो उनको रोकता है ताकि वो उनके प्लान के हिसाब से चल सके। कैल्विन उसके बॉडीगार्ड्स के कुत्ते डी आर्थेंगन पर छोड़ देता है, जो कि उसे नोच कर और काट कर सबके सामने मार देते हैं। और डॉक्टर शर्ट्स को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब वो लोग कैंडीलैंड में पहुंचते हैं तो डॉक्टर शर्ट्स ब्रूमहिल्डा के बारे में कैल्विन से पूछता है, ये कहकर कि आज की रात वो उसके साथ बिताना चाहेगा। जिसके बाद उनको पता चलता है कि ब्रूमहिल्डा को कुछ गलती करने की वजह से एक काल कोठरी में बंद किया गया है। इसके बाद जब रात को ब्रूमहिल्डा डॉक्टर शर्ट्स के कमरे में आती है तब डॉक्टर शर्ट्स उसे जेंगो से मिलाता है और वो दोनों ब्रूमहिल्डा को उनके प्लान के बारे में भी बताते हैं। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और जब डॉक्टर शर्ट्स अपने डैड के बारे में कैल्विन से बातें कर रहे होते हैं तो कैल्विन का वफादार स्टीफन ये नोटिस करता है कि ब्रूमहिल्डा जेंगो को जानती है और अपने शक को पक्का करने के लिए वो ब्रूमहिल्डा से किचन में पूछता भी है, लेकिन इसके बावजूद ब्रूमहिल्डा उसे कुछ भी नहीं बताती। उसे इस बात पर पक्का यकीन हो गया था। जिसके बाद स्टीफन कैल्विन को भी इस बारे में बताता है। जिसके बाद कैल्विन डॉक्टर शर्ट्स को फाइटर के बजाय ब्रूमहिल्डा को बेचने के लिए $12,000 की ऑफर देता है। डॉक्टर शर्ट्स के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। जब इस डील के पूरा होने के बाद कैल्विन अपना हाथ डॉक्टर शर्ट्स के सामने बढ़ाता है हाथ मिला के डील को पूरा करने के लिए, तो डॉक्टर शर्ट्स उससे हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। और ये बात कैल्विन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो धमकी देता है कि अगर डॉक्टर शर्ट्स उससे हाथ नहीं मिलाएंगे तो वो ब्रूमहिल्डा को मार डालेगा। लेकिन डॉक्टर शर्ट्स अपनी गन निकालकर कैल्विन को शूट कर देते हैं। जिसके बाद कैल्विन के बॉडीगार्ड्स डॉक्टर शर्ट्स को शूट कर देते हैं और जेंगो वहां पर कैल्विन के मौजूद बॉडीगार्ड्स के साथ लड़ाई शुरू कर देता है, जिसमें वो कैल्विन के कई सारे लोगों को मार डालता
होता है। लेकिन जब स्टीफन ब्रूमहिल्डा को बंदी बनाकर उसे मारने की धमकी देता है तो जेंगो को मजबूरी में हार माननी पड़ती है, जिसके बाद केल्विन के बाकी बचे लोग जेंगो को बंदी बना लेते हैं। और अगली सुबह में जेंगो बेड़ियों में बंधा हुआ और उल्टा लटकता हुआ दिखता है और उसे केल्विन के लिए काम कर रहा बिली क्रैश नाम का आदमी टॉर्चर कर रहा होता है। और जब बिली जेंगो के टेस्टिकल्स काटने जा रहा होता है तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और जेंगो से कहता है कि अब जब केल्विन मर गया है तो उसकी बहन लारा अब प्लांटेशन की इंचार्ज है और उसने जेंगो को एक खुदाई करने वाली कंपनी को बेच दिया है। जिसके बाद जेंगो को कुछ लोग लेने आते हैं। जब वो आधे रास्ते पहुंचते हैं तो जेंगो उन लोगों को अपना हैंडबिल दिखाता है जिसको उसने अपने पहले बाउंटी हंट से संभाल कर रखा था और ये कहता है कि वो एक बाउंटी हंटर है और उन लोगों को झूठ मूठ कहता है कि जो लोग इस हैंडबिल में है वो कैंडीलैंड में रहते हैं। और जेंगो उन लोगों को ये भी कहता है कि उन आदमियों को मारने के पैसे भी मिलेंगे और उसमें से वो उन लोगों को भी कुछ हिस्सा देगा। ये सुनकर वो लोग जेंगो पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी बेड़ियां खोलकर उसे एक घोड़ा भी देते हैं। लेकिन उस घोड़े में कुछ बॉम्ब्स भी होते हैं जिनको देखकर जेंगो कहता है कि वो तब तक इस घोड़े पर नहीं बैठेगा जब तक वो उन बॉम्ब्स को नहीं ले लेते, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं रास्ते में वो फट न जाए। तो उन लोगों में से एक उन बॉम्ब्स को उतारता है और इसी सेम टाइम पर दूसरे लोग जेंगो को एक गन दे रहे होते हैं और जेंगो उस गन से उसके पास खड़े दो लोगों को मार देता है। और गोलियों की आवाज सुनकर जब वो बॉम्ब्स ले जा रहा आदमी पीछे घूमता है, जेंगो उसके हाथ में रहे बॉम्ब्स को शूट करता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद जेंगो कुछ बॉम्ब्स को अपने साथ लेके और बाकी कैदियों को आजाद करके कैंडीलैंड की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर जेंगो डॉक्टर शर्ट्स की लाश में से ब्रूमहिल्डा की आजादी के पेपर्स लेता है और डॉक्टर शर्ट्स और डी आर्तिंगा की मौत का बदला भी लेता है सारे ट्रकर्स को मारकर। जिसके बाद वो ब्रूमहिल्डा को छुड़ाकर केल्विन की हवेली में जाता है जहाँ पर केल्विन को दफनाकर स्टीफन, लारा और दूसरे लोग लौट रहे थे। जेंगो उस हवेली में केल्विन के बाकी सारे लोगों को मार देता है और 2 बची नौकरानियों को आजाद कर देता है। जिसके बाद जेंगो स्टीफन के दोनों घुटने पर शूट करता है और जब स्टीफन जेंगो को श्राप दे रहा होता है तो जेंगो उस हवेली को बॉम्ब से उड़ाकर वहाँ से ब्रूमहिल्डा के साथ घोड़े में सवार होकर निकल जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात हो के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।